आवाज आ रही है बाबू? आवाज जा रही होगी तो यस बोल देंगे। एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है, क्लास अटक गया हुआ है। जय हिंद, जय हिंद। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है, अपडेट आने के लिए एप्लीकेशन का, तो इसलिए एप्लीकेशन से काफ़ी चीज़ें हट गई हैं, जिसमें आपका एक स्पीड ऑप्शन भी है। इससे पहले के क्लास में आपको बताए थे हम पठार प्लेट्यू के बारे में। इस क्लास में आपसे प्लेट्यू के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भरे थे आप ईमानदारी से बताइए कि भरे थे कि नहीं भरे थे। ईमानदारी से बताएंगे प्लेट्यू भरे थे या नहीं भरे थे। हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख। क्वेश्चन पूछेंगे आप बता देंगे। सबसे ज्यादा मिनरल्स किस प्लेट्यू में पाए जाते हैं, खनिज? खनिज सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? बाकी क्लास अभी इसके बाद मतलब रन करेंगे, जो सुबह के क्लास नहीं। एक्चुअली एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। दक्कन प्लेट्यू। किस पठार को, सुनिए ध्यान से, किस पठार में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है? ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, जिसे दामोदर घाटी का पठार भी कहते हैं। दामोदर घाटी का पठार। देखिए, इससे एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूर घाटी। क्या नाम है? रूर। रूर घाटी। जर्मनी का रूर घाटी में जिस तरह के कोयले पाए जाते हैं, जितना टाइप का, उसी तरह छोटा नागपुर में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का रूर घाटी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर घाटी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। हो गया। रूर घाटी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। रूर घाटी कहाँ है? जर्मनी में है। जर्मनी में दो सबसे फेमस कोयले की घाटी है, एक रूर घाटी, एक राइन घाटी। राइन, राइनलैंड। राइनलैंड जो है ना, कोयला मतलब, ये रूर घाटी, राइनलैंड, ये सब जर्मनी का बहुत फेमस जगह है। सार, ये सब कई फेमस जगह है वहां पर, जर्मनी में। तो ये पठार हम आपको बता दिए थे। आप बताएंगे कि जैसे महाराष्ट्र में इधर वाला पठार तो हो जाएगा विदर्भ का पठार, क्योंकि हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त ही मतलब ये पढ़ा दिया था। लेकिन ये जो खाली बच जाएगा, जिसपे हमने टिक लगाया है, इसका नाम आप क्या दीजिएगा? जो खाली बच गया है उसका नाम कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा आपको। तो जो खाली बच गया है उसका नाम क्या देंगे? इसका तो नाम अपने दे दिया विदर्भ, इसका नाम क्या देंगे? नहीं बताएंगे? दक्कन का पठार। रामा सिंह जी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, दक्कन का पठार। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पठार के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पठार के ऊपर कौन सा टॉपिक है आप बताइए। पठार भर लिए होंगे आप। पठार के ऊपर कौन सा टॉपिक है आप बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। पठार के ऊपर कौन सा टॉपिक है? फटाफट बताएंगे, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी। ये कौन मराठी भाषा लिख रहा है भैया? हिमालय। चलिए हिमालय के बारे में बताते हैं। हिमालय से कई क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, इसलिए हिमालय का पढ़ना जरूरी है। चलिए बाबू देखिए, हिमालय है। आप में से बहुत सारे लोग को हम बताएं कि भारत में वो 26% पर आपका 26 से 27% पर पठार है, 43% पर आपका मैदानी क्षेत्र है, और 10% पर पहाड़ पर्वत वगैरह है सब। ये सब चीजें कई बार हम पढ़ाए हैं, बट ये परसेंटेज वाले को बाद में हम आपको अच्छा से समझाएंगे। अभी मेन इस पे आते हैं कि हिमालय के बारे में, ठीक है। फिजिकल इंडिया वो भरवा देंगे बाबू, जो डाटा वाला बस एरिया होता है। नदी के आधार पर हिमालय, तो पूरा हिमालय टॉपिक पढ़िए ना, पूरा उस पेज पे हिमालय की टॉपिक होगी। हम आपको बोलते हैं, आपका काम है, ये देखिए आपका लिए एक होमवर्क है कि आपको पता करना है कि कितना परसेंट भारत में मैदान है, कितना परसेंट मैदान है, कितना परसेंट प्लेट्यू यानी पठार है, कितना परसेंट पर्वत यानी पहाड़ है। ये सब चीजें वहां पे लिखी हुई होंगी एक जगह पे सबसे ऊपर। तो उसमें आपको खुद से भरना है।
अगर नहीं भरेंगे तो फिर भाई देखिए आपको भी तो भरना पड़ेगा ना, मेहनत केवल हम करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इतना कम से कम आप भर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, 2-4 बुक्स पढ़े, नहीं मिलेगा तब जाके इंटरनेट पे खोजिए या जैसा भी हो, जरा ढूंढेंगे तब पता चलेगा। ये काम आपके लिए हमने छोड़ दिया, कर लेंगे आप। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय एक मोड़दार पर्वत, इंग्लिश में बोले तो फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, देखिए ये जो है आपका ये एरिया ऊपर वाला, ये इसको पुराना नाम था इसका अंगारा लैंड, और नीचे जो एरिया था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग अलग जगह थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों अलग अलग जगहों में आपस में एक बार टकराव हुआ। ये नीचे से गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर चला गया, और जब ये ऊपर की ओर उठा ना तो जाके टकरा गया अंगारा लैंड से, जाके टकरा गया, ये अंगारा लैंड से टकरा गया। और जब अंगारा लैंड से टकराया तो यहाँ पर यहाँ एक मुड़ाव बन गया, और इसी को एक जैसे मान के चलिए हम ऐसे टकराते हैं, इस हाथ को इस हाथ में टकराते हैं तो देखिए मुड़ के ये ऊपर उठ जाएगा, मुड़ के ऊपर उठ गया। इसीलिए इसे कहते हैं फोल्डेड माउंटेन या वलित या मोड़दार पर्वत। हिंदी में वलित बोलते हैं, वलित या मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। ये एक बहुत ही नया पर्वत है, हाल फिलहाल में बना है, 1.5-2 लाख, ज्यादा साल पुराना नहीं है, कई लाख साल। देखिए ज्योग्राफी में लाख साल का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये काफी नया ही पर्वत आप इसे कह सकते हैं, मोड़दार पर्वत में आता है ये हिमालय पर्वत जो है ये काफी नया पर्वत है। इसे कई भागों में डिवाइड किया गया भूगोलवेताओं के द्वारा, अलग अलग ज्योग्राफी के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसका डिवीजन किया था। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कई पार्ट, हिमालय के कई पार्ट है। सबसे इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं काराकोरम, सॉरी ट्रांस हिमालय। जो इस साइड में है एरिया हिमालय का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो एरिया आता है उसे हम लोग कहते हैं मध्य बृहद हिमालय। तो देखिए भाई मेरी ओर ध्यान से समझेंगे, हिमालय इस तरह से है तो इस साइड का हिस्सा जो उधर नहीं दिखता है, नहीं समझे, मतलब अगर यहाँ हम हिमालय खड़ा कर देते हैं तो उस साइड में जो उधर होता है, मतलब जो पूरा पार करके उधर जाएंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का वह हिस्सा जो भारत से उस साइड में है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे, आगे बढ़े, चलो भाई इधर देखो, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला हो गया ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ये वाला हो गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है उस बृहद हिमालय के नीचे में है आपका मध्य हिमालय, और सबसे नीचे में है आपका शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे में आपका शिवालिक। टोटल हिमालय के 4 कैटेगरी आते हैं सब, टोटल हिमालय के 4 कैटेगरी। हिमालय के उस साइड में जो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय के उधर गया ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में आपका आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल का कुछ हिस्सा इससे भी मैच कर जाता है। तो हिमालय के कुल कितने हिस्से हो जाते हैं भैया, 4 हिस्से। काराकोरम 4 हिस्से, जिसमें एक होता है आपका ट्रांस हिमालय। ध्यान से देखिए, एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय, इसमें ये पूरा कश्मीर आ गया, ये चाइना वगैरह चले जाते हैं सर। उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ऐसे समझिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए ऐसे हाथ है मेरा ये यहाँ पर। तो इधर जो इस पार है, तो इस पार वाला हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, इस पार वाला जो हिमालय है ना, ये वाला हिमालय, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इस पार का हिमालय ट्रांस हिमालय। और ये वाला हिमालय कौन सा है, ये वाला हिमालय, ये हिमालय कहलाता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और ये हिमालय कहलाता है मध्य हिमालय, ये कहलाता है शिवालिक। तो हिमालय के टोटल कितने भाग, तो टोटल हो गए 4 भाग। उस पार का हिस्सा हो जाता है आपका ट्रांस हिमालय। इनके बीच में कुछ डिवाइड करने वाली रेखाएं होती हैं, जैसे हम यहाँ आपको बना देते हैं। ये मान के चलिए कि ये ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। इसके बाद नीचे वाला ये रेड कलर वाला ये बृहद हिमालय है। उसके बाद एक और हम बना देते हैं, ये व्हाइट कलर में बना देते हैं, ये मध्य हिमालय। सबसे नीचे हम बना दिए, इस कलर से बनाते हैं, ये लो भाई, ये शिवालिक है। सबसे ऊपर वाला ट्रांस हो गया। इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, पूछेगा कि इनको अलग करने वाला पॉइंट कौन सा होता है। तो इनको कौन अलग करेगा, तो यहाँ एक पॉइंट होगा जो इन्हें अलग करेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर होगा अलग करने वाला, एक यहाँ पर होगा। इसके नीचे तो कोई है ही नहीं है जो अलग करे। यानी 4 पार्ट को अगर तोड़ना है तो 3 बार आप तोड़ेंगे तो चारों अलग हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले को जो तोड़ता है, यानी ये वाला हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया सॉरी ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय, इसे जोड़ता है सचर जोन।
सचर, सचर जोन, हिंज जोन भी बोलते हैं इसे, सचर जोन। तो क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद यानी बड़ा वाला हिमालय, वो इन दोनों को अलग कौन करता है? तो सचर जोन इसे अलग करेगा। उसके बाद यहां जो आता है इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो बीचों बीच में है। देखिए आप खुद से समझिए, दो पहाड़ ऊपर और दो पहाड़ नीचे, तो ये बीच में आ जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलेंगे इसे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सचर जोन के बाद कौन आएगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, कौन सा जोन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके नीचे वाला एरिया ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसे कहते हैं हम लोग ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसको अभी याद करा देते हैं आपको, आपको लिखना पड़ेगा, बीच में आपको याद करा देते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? सचर जोन, इस हिमालय की सबसे ज्यादा जो बर्फ वगैरह वाला एरिया होता है, तो सबसे ज्यादा बर्फ जमा रहता है ट्रांस हिमालय पे। सबसे ज्यादा ऊंचा अगर कोई होता है तो सबसे ऊंचा होता है बृहद हिमालय। सबसे ऊंचा हो गया बृहद हिमालय हो गया। ये हो गया आपका, इस हिमालय को कहते हैं हम लोग मध्य, बीच में इस साइड से बीच में आता है तो मध्य हिमालय, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिव जी इसी पे चलते थे इसलिए इसका नाम हो गया शिवालिक हिमालय। तो नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से अगर आप करेंगे तो आपको ये लगभग लगभग तीन अलग अलग कैटेगरी में आएंगे सब। यहाँ पे तीन अलग अलग जोन आएंगे जो इसे अलग करेंगे। याद रहेगा, नीचे से जाएंगे तो बाउंड्री मिलेगा, तो नीचे वाले का नाम होगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, एफ होगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। टोटल तीन हो गए सब। हम सवाल पूछेंगे आप बता देंगे। स्पीड ऑप्शन के लिए ही हो रहा है बाबू थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बताइए आप, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बताइए, ट्रांस हिमालय को और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाला कौन है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाला कौन है? सचर जोन, वेरी गुड। आप बताइए तो, ये जो हिमालय है नीचे वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक। शिव जी इसी पे चलते थे इसलिए इसका नाम हो गया शिवालिक। और ये वाला जो है ये मध्य हिमालय। देखिए मेन हिमालय में यही तीन ठो ही है, तो ये मध्य हिमालय। शिवालिक और मध्य को कौन अलग करेगा? आंसर दीजिए तो। शिवालिक और मध्य को अलग करने वाला, शिवालिक और मध्य को अलग करने वाला हिमालय है। शिवालिक को मध्य हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? वेरी गुड। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वेरी गुड। देखिए यहां तक तो ठीक था, इस हिसाब से आपको, इस हिसाब से आपको याद रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ ना, आगे जाके इसको अलग डिजाइन से बांट दिया गया नदियों के आधार पर। ये हिमालय का जो विभाजन था ये पुराना हो गया। इसके बाद इसको बांटा गया नदियों के आधार पर कि नदियों की कैटेगरी में कौन कौन आता है। भूगोल वेताओं ने कहा कि ये कैटेगरी ठीक नहीं है कि एक एक अलग अलग करके ले जाए, ऐसे काटते हैं लोग खड़ा खड़ा। तो इसको नदियों के आधार पर बांटा गया। जब नदियों के आधार पर बांटा गया तो ये हो गया आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी हो गया। उसके बाद हो गया सतलज नदी, यहां से निकलती है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय आता है, इस हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। क्योंकि जब ये बांटा गया था उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ये बेसिकली इस साइड में था। तो सिंधु और सतलज, यहाँ हो गया ये सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। अब सतलज से काली नदी के बीच में, के फॉर काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। आप में कितने लोग बता सकते हैं कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में होगा? कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में होगा?
हो गया। आगे बढ़े। ये हो गया आपका सतलज, ये हो गया आपका सिंधु, सिंधु और सतलज, इसके बीच वाला हिमालय हो गया पंजाब हिमालय, ये वाला कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में होगा। वेरी गुड, यूके उत्तराखंड, मेनली उत्तराखंड। अब यहाँ पे आ जाता है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का जल विवाद भारत का किस देश के साथ है बताइए? तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और किस देश के साथ है? तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और किस देश के बीच में? बकलोल नेपाल के साथ बोलता है, बांग्लादेश के साथ है। तीस्ता नदी का जल विवाद नेपाल के साथ है, बेवकूफ कहीं का, पढ़ा चुके हैं हम। बांग्लादेश के साथ है, वो दार्जिलिंग से नदी निकलती है गधा। ये वाला हो गया आपका तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी। अब इधर हो गया दिहांग नदी, दी से दिहांग नदी, दी से दिहांग नदी। दिहांग और तीस्ता के बीच में, दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो नेपाल जो हिमालय आता है उसे कहते हैं आसाम हिमालय। तो ये हो गया नेपाल हिमालय, ये हो गया आसाम हिमालय, ये हो गया आपका कुमायूं हिमालय, और ये वाला हो गया आपका पंजाब हिमालय। कुमायूं और पंजाब हिमालय नदियों को याद रखेंगे पहले। पहला सबसे पहले कौन सा आएगा? सतलज सिंधु, सतलज सिंधु, सतलज सिंधु। उसके बाद आता है, देखिए सतलज सिंधु के बीच में कौन सा हिमालय आएगा? सतलज सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय, सिंधु और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और देहांग नदी के बीच में असम हिमालय, असम हिमालय। किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा? कश्मीर, वेरी गुड। तो आपका जो मटेरियल है उसमें भर सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए। तो मटेरियल में आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? हम यहाँ बताते हैं आपको, आप भरेंगे। मटेरियल में आपके इस तरह से बना होगा। एक है आपका ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ये हो गया आपका सिंधु नदी, ये हो गया सतलज नदी, सिंधु सतलज। ये हो गया आपका काली नदी, बताइए काली नदी। ये तीस्ता नदी, और ये दिहांग नदी, दिहांग नदी। चलो भैया बताओ यहाँ पे, ये वाला हिमालय का नाम क्या हो गया? इसका हो गया पंजाब हिमालय, तो हम ऊपर लिख देते हैं पी। इसका नाम बताइए, इसका क्या होगा? इस वाले का नाम बताइए। हम इसका नाम लिख देते हैं कुमायूं हिमालय, इसका नाम भी खाली छोड़ देते हैं। नाम बताएंगे? सब बना हुआ है, ठीक है बाबू। एक बार बोलेंगे नहीं, चार बार नहीं बोलेंगे, पांच बार नहीं बोलेंगे तो याद कैसे होगा? काली और तीस्ता नदी के बीच वाला आता है नेपाल हिमालय, वेरी गुड, नेपाल हिमालय। इसका हो जाता है असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। तो एक ही हिमालय को आप दो भाग में पढ़ सकते हैं। एक इसकी परतों के आधार पर पढ़ सकते हैं, दूसरा आप इसे खंड के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, कौन किसका खंड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिमालय से क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। कितने लोग बता सकते हैं किन दो भूखंडों के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना? किन दो भूखंडों के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना? किन दो भूखंडों के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना? राहुल मिश्रा जी कह रहे हैं सर आपके खिलाफ साजिश किया जा रहा है। यार कामयाब इतने बनो कि आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। हमें आपसे मतलब है। क्या आप लोग को हमसे ऐतराज है? गोंडवाना और अंगारा लैंड से, वेरी गुड। गोंडवाना और अंगारा लैंड।
गोंडवाना और अंगारा लैंड। वी सपोर्ट यू सर, वी लव यू सर, लव यू बाबू आप सब लोग को। अब जब आप साथ हैं तो क्या दिक्कत। एक कर रहा है कि सर आपको अमित सिंह कर रहा है, एगो फैजल खान कर रहा है। आप बताओ हम क्या है, क्योंकि देखो जो हम आपको आप लोग को हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ना अच्छा से जानेंगे, उसे जुरा जुन तनी मनी देखा है क्या जानेगा सर। आप बताओ हम क्या है। देखो भाई साहब हम क्या हैं, सुनो ध्यान से। हाँ, दिस इज माई रिलीजन, और ये मेरी है जाति। हो गया, कितने लोग को पता चल गया। पता चल गया। बफरिंग करने लगता है बाबू, एक्चुअली सर्वर इसमें एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। एप्लीकेशन जो है ना आपका अंडर कंस्ट अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है, मेन उसी को लेके। अब ये बताइए, आगे बढ़ते हैं। बाबू आप इन लोगों को पूरी दुनिया मत समझिए, डोंट फोकस ऑन देम। ये 2% लोग हैं, ओनली 2%। 98% लोग अच्छे होते हैं, 98%। लेकिन गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि दुष्टों के आचरण से, मतलब जो 2% लोग रहते हैं, दुष्टों के आचरण से इस संसार को कभी तकलीफ नहीं पहुंची। मतलब उनका कहने का मतलब था कि दुष्टों के गलत आचरण से उतना तकलीफ समाज को नहीं पहुंचा जितना कि महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। तो ये जो 98% लोग होते हैं ना, कहते हैं छोड़ो या दूसरे के चक्कर में क्या पड़े, और ये 2% लोग होते हैं ना, इन्हें केवल दूसरे से मतलब होता है। जो मेरा क्लास नहीं किया वो हमको समझेगा। हाँ, 10,000 घंटा में किसी को 10 सेकंड से बस प्रॉब्लम है, तो 10,000 घंटा देख तुमको खुद समझ में आ जाएगा, तुम भी एडमिशन ले लेगा। एक क्लास करेगा तो नहीं जाएगा। आप लोग से एक, चलिए छोड़िए इन लोग को ज्यादा, ये लोग केवल फोकस चाहते हैं। अब जैसे मान के चलिए हम लोग, इन लोग को दिखता है कि भाई ये कैसे इतना आगे चल गया, ये लोग फोकस चाहते हैं। आप ही मेहनत करो, आप ही चले जाओगे। हम्म, इस लोग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हमारे हैं सब कुछ। आई लव यू, आप आई हेट यू मत बोलिएगा, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। आप लोग से एक सवाल था, चलिए। आप हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, समझ में आ गया। आप हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता।
और तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप लोग से एक दो तो रिक्वेस्ट है, सुनिए ध्यान से। 2 से 3 दिन, 2 या 3 दिन एप्लीकेशन को अपडेट होने में लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन अपडेट होने में 2 से 3 दिन और लग जाएगा। तो आपका ना 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका स्पीड, जो स्पीड है ना, ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पे 2 दिन और लग जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे काम करने में बड़ी मेहनत लगता है, हम उन लोग को बोलते हो करता है। इसके बाद हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हम आपको, जैसे सुबह में 10 AM पे क्लास है, ठीक है, तो होता क्या है कि 10 बजे क्लास है और रात में आप लोग नहीं, रात में भी जगे रहते हैं। तो अगर मान के चलिए 2-3 दिन बाद जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है, अगर एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है, आपसे कहते हैं हम कि 11 बजे या 12 बजे रात में भी हम आके लाइव हो जाएं, तो आप क्लास करने में सक्षम है? क्योंकि रेलवे का बैच हम 11 बजे 12 बजे रात को भी पढ़ाते थे। तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है? बट अभी नहीं, 2-3 दिन जैसे अपडेट हो जाएगा तब किसी को कोई दिक्कत, ये तो चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि चलो भाई नींद नहीं आ रहा है आप लोग को, 11-12 बजे वो क्लास ले लेते हैं, चलेगा? नो प्रॉब्लम, चलिए डन। प्रॉमिस, ओके। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी दिन में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और जानते हो इधर आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आपको कैसे बताए? आपके सामने कितना फोन आता है, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी का ऑक्सीजन घट गया, कोई कुछ हो गया। अब आदमी क्या मना करे, उस सब कोई परेशान हो जाता है आदमी खुद ही। तो थोड़ा सा बस हम इसके लिए खुद ही मतलब कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए, मतलब मैक्सिमम हम ये टाइम दे रहे हैं, इतने दिन में अपडेट हो जाएगा। अरे यार तुम लोग वैलिडिटी का टेंशन नहीं लो, तुम लोग को पूरा वैलिडिटी देंगे, बच्चा बहुत बहुत एक बार रिवाइजो कर लेगा लोग। बाकी भी बैच जल्दी जल्दी ले आते हैं, बहुत थोड़ा सा बस इस महीने भर बस दिक्कत है। जैसे जैसे अपडेट हो जाता है ना, उसको ले आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ले आएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जल्दी से अपडेट हो जाए ताकि एप्लीकेशन वहाँ संभाल ले। आपका क्लास लाइव ही नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे, तो अब आपको यहाँ से भी ले लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है।